अजमनाने कुल्लो से उस्मान सीजन 3 के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से तुर्गुत सरदार के सिपाहियों को मारा जाता है। किस तरह से कोशिश के बिछाए हुए जाल में उस्मान के सिपाही फंस जाते हैं। जब इन सिपाहियों की लाशें काई कबीले में पहुंचती हैं तो उस्मान समेत तमाम लोगों की दुख और हैरानी की मिली जुली कैफियत होती है। उस्मान अपने सिपाहियों से पूछने लगता है कि ये किसने किया है। उसके सिपाही कहते हैं कि हम नहीं जानते। उस्मान शदीद गुस्से में होता है। उसके बाद उस्मान अपने सिपाही से कहता है कि काराइल को ले आओ, हम यहाँ से अभी चलेंगे। उसके बाद गोप्तक आकर बताता है कि काराइल। उस्मान समझ जाता है कि काराइल के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है, इसलिए गोप्तक इतना परेशान है। उसके बाद उस्मान काराइल को देखने के लिए चल पड़ता है। उस्मान के सिपाही भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। जब उस्मान काराइल की कटी हुई लाश को देखता है तो शदीद गमज़दा हो जाता है और काफी देर तक बगैर कुछ कहे उसे देख रहा होता है। उसके बाद उस्मान गुंदूज को अपने खेमे में बुलाता है और उसे सख्त सवाल और जवाब करता है। उस्मान कहता है कि सिपाही की गलती असल में सिपह सालार की गलती होती है। ये सब क्यों हुआ और किसने किया, आप लोगों को कुछ पता नहीं। आज वो लोग मेरे कबीले में आकर मेरे साथी काराइल को मार गए, कल वो लोग मेरे खेमे में घुसकर मेरे उरहान को मार देंगे और तुम लोग इसी तरह खामोश खड़े होगे। दुश्मन हमें बता रहा है कि वो हमारा जीना हराम कर देगा, लेकिन तुम लोग इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिखा रहे। उसके बाद उस्मान वहां से चल पड़ता है। गुंदूज भी उसके पीछे जाता है तो उस्मान उसे रोक लेता है और कहता है कि आप यहीं रुकिए, हमारे साथ नहीं आएंगे। उसके बाद उस्मान गुंदूज से कहता है कि आप जगह कारा तो उसको मेरी दावत दे, मैं उसे यहाँ बुलाकर उसकी आंखें पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। उसके बाद उस्मान वहां से रवाना हो जाता है। तुर्गुत सरदार अपने खेमे में अपने सिपाहियों के लिए परेशान होता है। इतने में उसका खास आदमी अंदर आता है। तुर्गुत सरदार उसे पूछते हैं कि क्या कोई खबर मिली है। उस पर वो कहता है कि उस्मान साहब की तरफ से कोई खबर नहीं आया और न ही मुझे लगता है कि वहां से कोई खबर आने वाली है। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि नहीं, मुझे यकीन है कि उस्मान साहब अपनी बात पर पूरे उतरेंगे। वो एक अच्छे सरदार हैं, वो बहुत जल्द हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को हमारे पास लेकर आएंगे। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान के सिपाही ये तलाश कर रहे होते हैं कि शायद कोई सबूत मिल जाए कि काराइल को किसने कत्ल किया। उस्मान शोहदा की लाशें लेकर कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले के लोग शोहदा की लाशें देखकर आहो बका शुरू कर देते हैं। सब लोग लाशें देखकर बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाते हैं और रोने लगते हैं। खवातीन लाशों को देखकर रोने लग जाते हैं। तुर्गुत सरदार भी वहां पर मौजूद होते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक मासूम सा बच्चा सरदार की हाथ पकड़कर कहता है कि आपने तो वादा किया था कि ये सारे लोग जिंदा सलामत वापस आएंगे, लेकिन उन लोगों ने तो उनकी उंगलियां काटकर इन्हें कत्ल कर दिया है। आपका वादा कहाँ गया? बच्चे की बातें सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग शदीद गमज़दा हो जाते हैं। उसके बाद तुर्गुत अलब सख्त लहजे में उस्मान के साथ मुखातिब होकर कहते हैं कि ये आपने क्या किया है, ये सब किसने किया है। उस पर गोप्तक कहता है कि जरा संभल कर बात करें, आप अरतरुल गाजी के जौनशीन उस्मान से बात कर रहे हैं। लेकिन तुर्गुत सरदार शदीद गुस्से में होता है और सख्त लहजे में उस्मान से सवालात करता है और कहता है कि आपकी जबान का क्या हुआ। उस पर उस्मान कहता है कि हसद और इंतकाम की आग इंसान को जला देता है। आप एक सरदार हैं, अगर आप जलेंगे तो पूरा कबीला जल जाएगा। उस पर तुर्गुत सरदार कहते हैं कि आप दुश्मन की हिमायत कर रहे हैं, बस यही हैं आपके अल्फाज। उसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरे गुंदूज का तो उसके पास आकर उसे उस्मान की दावत देता है और उसे बताता है कि क्या उस्मान के घोड़े और तुर्गुत के सिपाहियों को आपने मारा है। ये सुनकर गवर्नर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, और उसके बाद वो हर मुमकिन यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि इन सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है और न ही वो ऐसा कुछ जानता है। उसके बाद गुंदूज कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन शाम ढलने से पहले हम कबीले में आपका इंतजार करेंगे। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगले एपिसोड को उर्दू में देखने के लिए इंतजार करें।